तो आज का टॉपिक क्या है? ऐसी वाणी बोलिए। ऐसी वाणी बोलिए। ये एक कबीर का दुआ है, जिसे हम पूरा कहें तो क्या होगा? ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए। तो इसमें ये तो समझ में आ रहा है, ऐसी वाणी बोलिए, ये मन का आपा खोए क्या क्या मतलब है? मतलब मन मोहित हो जाए। नहीं, अलग अलग करो इसका, विभाजन करो। मन का आपा खोए मतलब मन का आपा मतलब होता है अभिमान, ठीक है ना? तो मन का आपा खोए मतलब मन का जो अभिमान है, अहंकार है, ईगो जो होता है, उसे त्याग कर, उसे छोड़कर ऐसी वाणी बोलिए जो औरन को शीतल करे, आप हु शीतल होए। जो औरन को शीतल करे मतलब उसका जी सोरा हो जाए, दिल खुश हो जाए, दिल ठंडा हो जाए, और आप हूँ शीतल होए, और खुद का भी जी सोरा हो जाए, मन एकदम बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाए। तो ये दोहा बोलचाल का एक पक्ष है। वाणी कैसी बोलनी है? अच्छा बोलना है, जो औरों को भी अच्छा लगे, अपने भी। तो ये बातचीत का एक पक्ष है, अच्छा बोलना। लेकिन और भी पक्ष होते हैं, ठीक है ना? हमेशा अच्छा नहीं बोल सकते, कहीं कहीं अलग भी बोलना होता है। बोलचाल के और भी पक्ष हैं, जैसे गुस्से से भी बोलना होता है, कहीं होशियारी से भी बोलना होता है, कहीं कम बोलना होता है, कहीं ज़्यादा बोलना होता है। लेकिन सेंटर में ये अच्छा बोलना, प्रेम से बोलना, ये हमेशा दिमाग में रखना है कि ये इसके आधार पर अपने सारे काम करने होते हैं। सेंटर यही रखना है। तो प्रेम को सेंटर में क्यों रखना होता है? क्योंकि ज़्यादातर हम किससे बात करते हैं? टॉपिक तो और भी है, गुस्सा है, होशियारी है, समझदारी, सारे हैं। तो अच्छा बोलना ही क्यों होता है? तो सेंटर में क्यों रखना होता है ये? क्योंकि हम ज़्यादातर किससे बोलते हैं? मुंह से बोलते हैं लेकिन किससे बोलते हैं? मम्मी पापा भाई बहन। लोगों से, हर एक से थोड़ी बोलते हैं। पहले तो ज़्यादातर बोलते हैं अपने परिवार वालों से और घर के लोगों से, और कोई हो तो दोस्त हो, ठीक है ना? या कोई बिजनेस में कर रहे हो तो ग्राहक से बात करते हैं। लगभग जिनसे हम बोलते हैं वो हमारे या तो रिश्तेदार होते हैं, या जिनसे हमारा कोई संबंध होता है और हमें वो निभाना होता है, उसके अनुसार हमें बोलना पड़ता है। तो ज़्यादातर हम उनसे बोलते हैं, तो उनसे जब बोलते हैं तो अच्छा ही बोलना है, ठीक है? तो हम जब किसी से प्यार से, रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो सुनने वाले को अच्छा लगता है, ठीक है? और बोलने वालों को भी अच्छा लगता है। चाहे प्रैक्टिकल करके देख लेना, कभी भी आप किसी की अगर तारीफ करोगे ना, तो देख लेना आपको भी अच्छा लगेगा। जब आप किसी से अच्छे से, प्यार से बात करोगे तो उसको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, लेकिन हमको भी अच्छा लगेगा। तो इसके डबल फायदे, एक तो उसको अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। और इसके अलावा प्रेम से बोलने का एक बड़ा फायदा ये भी है कि ज़्यादातर जब हम किसी से अच्छे से बात करते हैं तो बदले में वो भी हमसे प्रेम से बात करता है, अच्छे से बात करता है। हमने अच्छे से बात करी इससे, तो पहले तो हमें भी अच्छा लगा, इसको भी अच्छा लगा, और ये बदले में फिर हमसे भी अच्छे से बात करेगा तो और पहले से अच्छी फील आ रही है, और फिर और अच्छी फील आएगी। और इसके अलावा एक फ़ायदा और होता है, दो फायदे तो हो गए। इसके अलावा एक फ़ायदा और होता है कि जब हम किसी से अच्छे से बात करते हैं, इससे अच्छे से बात करें, तो इसके मन में भी क्या है, हमारे प्रति रिस्पेक्ट होती है। ये अच्छा आदमी है, तो हमारे लिए इज्जत, रिस्पेक्ट, प्यार उसके मन में भी होता है। तो इसका फिर लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा मिलता है। जब अभी तो आपसे मैंने अच्छे से बात करी, तो आपने बदले में मुझसे अच्छे से बात कर ली, ठीक है ना? तो मुझे अच्छा फील हुआ, जब आपने बात करी तो और अच्छा फील हो गया। लेकिन ये कारोबार यहाँ ख़त्म नहीं होगा। आप देखोगे यार इतने अच्छे से बात करता है, तो दिमाग में बैठ जाएगा। दोबारा जब भी मिलेंगे तो ये अच्छाई के बीज पहले से पड़े होंगे, तो फिर दोबारा जब मिलेंगे तो बात अच्छे से ही करेंगे। और कोई काम पड़ेगा तो फिर आप काम निकाल दोगे, क्योंकि अच्छे से अपने पहले व्यवहार हो चुका है। तो ये तीसरा फायदा और होता है कि उसके मन में भी हमारे प्रति रिस्पेक्ट हो जाती है। और उसकी उल्टा अगर मैं तुमसे बुरा बर्ताव करूं तो पहले तो मेरा ही मूड खराब होगा, गुस्सा आएगा तो पहले मेरा मूड खराब होगा।
फिर तुम्हारा होगा, और जब तुम्हारा मूड खराब होगा तो बदले में तुम क्या करोगे, मुझसे बुरा बर्ताव करोगे, ठीक है ना। ये 3 नुकसान हो गए। और भविष्य में भी जब भी कहीं मिलोगे तो देखोगे इसको फायदा हो रहा है तो वहां नुकसान कराओगे, लड़ाई कराओगे, व्यापार होगा तो व्यापार में घाटा कराओगे। तो अच्छा बोलने के फायदे ही फायदे और बुरा बोलने के नुकसान ही नुकसान है। और अच्छा बोलने से एक अच्छी छवि बनती है जो भविष्य में आपसे अच्छी बात करने के लिए बीज का काम करती है। अच्छे से व्यवहार करा है ना तो भविष्य में वो बीज का काम करेगी, और भविष्य में अपने आप चाहे करो नहीं करो वो सामने वाला बंदा अच्छे से बात वैसे भी करेगा। और जीवन के सफर में आप आपस में सहयोग मिलता रहेगा, फिर अच्छा ही ऐसा ही बढ़ती रहेगी। अब अच्छा बोलना मतलब क्या, हम अच्छा तो समझ गए कि अच्छा बोलना चाहिए। अच्छा बोलना मतलब क्या, तो अच्छा बोलने में सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि थोड़ा सा मुस्कुरा कर बात करना चाहिए। पहली पहचान इसकी यही है। दूसरा है तारीफ करते हुए बोलना। किसी की हम जब तारीफ करते हैं तो वो उसको खुश हो जाता है, वो अपना दिमाग खोलता है सुनने के लिए क्या बोल रहा है, और आपके प्रति उसके मन में अच्छे भाव आते हैं कि ये मेरा हितकर है, ठीक है ना। तो उससे बातचीत अच्छी हो जाती है और सुनने वाले को अच्छा लगता है। अच्छी बातचीत मतलब उसको अच्छा लगे। और जब तारीफ करते हैं तो पॉइंटेड करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि झूठी तारीफ कर दे, उसको पता लग जाए कि ये क्या बोला था उसने, पोगा रहा है। तो पॉइंट पकड़ के, जैसे या बच्चे स्कूल में होमवर्क करते हैं, राइटिंग अच्छी है, या टाइम टू टाइम काम भी करता है, लड़ाई कितनी करे लेकिन सामने नहीं बोलता है, ठीक है ना, कभी मंगतापड़ा नहीं करता है, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट है सामने वाले के हितकर बोलना। बोलते हैं अगर सामने वाले के हितकर बोलेंगे तो उसको और अच्छा लगेगा। जब कुछ भी बोलना है तो ये पॉइंट चूज करके बोलोगे क्या क्या मैं बोलना है, तो इसमें ये हितकर भी आता है, तो जो इसके हित का हो वैसी डिस्कशन करनी चाहिए। और चौथा है रिस्पेक्ट देकर बोलना। किसी का अपमान करते हुए बोलेंगे तो ये बुरा लगेगा, ये गलत भी है। तो किसी से बात करें तो रिस्पेक्ट देते हुए बोलना चाहिए। फिर पांचवा है सहज होकर बोलना। बॉडी लैंग्वेज में घमंड नहीं होना चाहिए। अब बोल तो मुस्कुरा कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज में पता लग रहा है इसको घमंड है, तो बोले थोड़ा आराम से सहज होकर बोलना चाहिए। बस दुख है ठीक है ना। तो थोड़ा सहज होकर बोलते हैं तो अगले वाला भी कंफर्ट हो जाता है, वरना थोड़ा सा घमंड के और इन्हें घूम रिया हो वो लगता है कि कहीं बात है थोड़ा सा ठीक है ना। तो थोड़ा सहज होकर बोलना चाहिए। और साफ और स्पष्ट बोलना, तो जो पहले से साफ बोलते हैं उसका कोई दिक्कत नहीं है, और जो लोग साफ नहीं बोलते हैं वो प्रैक्टिस चालू कर दो। साफ स्पष्ट बोलना समझते हो, शब्द एकदम सही से क्लियर से ठहर के और क्लियर शब्द अगर नहीं आ रहे हैं तो अभी आपकी उम्र है, आप कोशिश करोगे तो जल्दी सीख जाओगे। रोल गट्टी नहीं, ज़्यादा धीमे भी नहीं, ज़्यादा फास्ट भी नहीं, अटक के भी नहीं, साफ और स्पष्ट। हमें कुछ कहना है अगले बंदे को और हम कह नहीं पा रहे तो फिर क्या मतलब है। अगर कोई एकड़ा हो तो वो अलग, उसकी दवाई भी आती है, उसकी प्रैक्टिस भी होती है। ऋतिक रोशन जो था वो अगड़ा ही था, उसने प्रैक्टिस करी तो वो बहुत अच्छा बोलने लगे। ठीक है ना। तो स्पष्ट और साफ बोलने के लिए इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जो बोलते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है अपना सकारात्मक बोलना, पॉजिटिव बोलना। भाई तारीफ करते हुए बोलना वो अलग मैटर है, और रिस्पेक्ट करने में वो भी अलग है, हितकर वो भी अलग है, लेकिन सकारात्मक होता है। बातचीत करें फालतू इनली मिलनी करनी, बातचीत में उनली मिलनी होती है, लेकिन नेगेटिव नहीं बोलना है कि अब परले आने वाली है, ये होने वाला है, फेल हो गए तो क्या होगा, ठीक है ना। बोलना ऐसे वैसे वैसे हम पढ़ाई करेंगे, ऐसे ऐसे हम रिजल्ट आएगा, और ऐसे ऐसे अच्छे नंबर आएंगे, ऐसे ऐसे अच्छे काम करेंगे, ऐसे ऐसे मेहनत करेंगे, खेल में आगे बढ़ेंगे और तो मजा आएगा। हाँ आनंद आएगा। मतलब पॉजिटिव, अनटप्पा नहीं, कुछ प्लान बनाते हुए। और फिर सामने वाले को ध्यान से सुनते हुए। ये टॉपिक थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, बाकी चीज़ें तो आपको थोड़ी बहुत पता होगी, ये गौर करने वाली बात है। अक्सर हम जब बोलते हैं ना तो सामने वाले को कम सुनते हैं। हम जब बोलने शुरू करते हैं तो दिमाग में वो मैटर बन जाता है,
और सामने वाले को सुने बगैर वो अपने बोलते रहते हैं। तो बातचीत का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि सामने वाले को भी सुनते चलो और सुनने के बाद उसको कुछ बताओ, ठीक है ना। तो सामने वाले को सुनते हुए बोलना, ऐसा नहीं अपने लपर 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 बोल ही रहे हैं, सामने वाले की सुन, वो कहना कुछ चाह रहा है, अपने कुछ बोल रहे हैं, तो बातचीत जमती नहीं है। दुख दर्द याद नहीं दिलाना चाहिए। कुछ दुख तो सबके ही हैं, दर्द भी सबके हैं, तो बार बार उनको याद दिला के उसको इमोशनल नहीं करना है, उसको दुख नहीं देना है। तो पुरानी बातें कुछ हो उसके जीवन में तो उसको याद नहीं दिलानी कि देख तू गुजर गया है, किसी का गुजरा हुआ होता है तो वो मर गया, बहुत अफसोस है, मुझे बहुत दुख है, तुम दुख प्रकट कर रहे हो लेकिन वो भूल चुका है, अब उससे याद दिलाकर वापस उसको दुखी कर रहे हो। कोई पहले बहुत पैसे वाला होगा, बाद में उसका काम धंधा नहीं चला, गरीब हो गया, तो उसको याद दिला कि यार तू बहुत पहले पैसे वाला था, अब तेरा ये हो गया यार, तो फिर वो दुखी हो जाता है। तो जो हम ऐसी वाणी बोलिए, जो सेंटर बताया था अच्छा बोलना, उसमें अच्छा बोलने में ये आता है कि अपने को बिना मतलब किसी को पुराने दुख याद नहीं दिलाने, और भविष्य में कोई होने वाला हो तो वो भी उसको ज़्यादा बता के उसको दुखी नहीं करना, क्योंकि जीवन ही तो समय है, समय ही जीवन है। तो आधा घंटा अपने बातचीत करी, उसमें वो अगर दुखी हो गया तो फिर मतलब क्या। तो दुख दर्द याद नहीं दिलाना है, और जहाँ तक संभव हो सच बोलना है। सच वाली कहानी सबने सुनी होगी, वो शेर आया तो सुनी जरूर होगी, दोबारा सुना देता हूँ। एक बार वो होता है, गाय चराने वाला होता है, भेड़ चराने वाला होता है, ग्वाला होता है। तो भेड़ चरा रहा होता है, तो वो थोड़ा मस्करा टाइप का होता है, मजाक बहुत करता है। तो एक दिन चिल्लाने लग जाता है, शेर आया। तो गांव वाले लठ लेके आ जाते हैं, कहाँ है शेर, बचाने के लिए। लेकिन वो शेर होता नहीं है, वो मजाक में झूठ ही बोलता है। फिर वो ऐसे करता है तो गांव वाले सोचते हैं कि भाई आया ही होगा। तो फिर वो आते हैं तो फिर देखते हैं शेर नहीं है, तो फिर उसको समझाते हैं कि भाई तू ऐसे झूठ क्यों बोलता है बार बार। तो फिर तिबारा वो फिर बोलता है, तिबारा क्या होता है, सच में शेर आ जाता है। तब गांव वाले सोचते हैं ये झूठ ही बोल रहा है, शेर नहीं है, कि मजाक ही कर रहा है। तो ऐसा करके शेर आ जाता है और उनकी वो भेड़ों को खा जाता है, उसको भी खा जाता है। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कहाँ नहीं बोलना चाहिए, जहाँ तक संभव हो। आज के टाइम में ये जहाँ तक संभव हो ना, ये बहुत मैटर करता है। जो मैंने वो अच्छाई वाली कहानी बताई थी, उसी में ये सच भी आता है कि अच्छा होना तो है, लेकिन अच्छाई का कोई अगर फ़ायदा उठाए तो वहाँ थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। तो सच जहाँ नुकसान करता हो वहाँ नहीं, लेकिन अपनी इमेज बनानी है, अपनी वैल्यू बनानी है, तो जहाँ तक संभव हो सच बोलना, झूठ नहीं के बराबर बोलना चाहिए। अब सर ही नहीं रहा है तो वो बात अलग है, ठीक है ना। सच बोलना, लेकिन जहाँ तक संभव हो सच बोलना।